नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद फतेहपुर के ग्राम सभा अड़ावल खंड संख्या 9 कंपोजिट 1 के मोरंग माफिया पर भाजपा नेत्री को जान से धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित भाजपा नेत्री ने कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर अवैध मोरंग खनन रुकवाए जाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी युवा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री नीलम ज्योति शुक्रवार को समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह जनसेवक के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। साथ में ग्राम सभा के किसान भी रहे। भाजपा नेत्री ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि ग्राम सभा में खंड संख्या 9 कंपोजिट नंबर 1 संचालित है, जो आलोक मिश्रा के नाम है। वर्तमान खंड संचालक विशाल केपी निवासी बनारस, फरीद खान निवासी ललौली है, जो दबंगई के बल पर गरीब किसानों के खेत से मोरंग खनन कर रहे हैं। अड़ावल ग्राम सभा के किसान होरीलाल रैदास की जमीन श्रेणी 3 का पट्टा था, जिसमें होरीलाल 50 वर्ष से काबिज है और चना लाही की फसल बो रहा है। माफिया ने जाकर होरीलाल के 6 बीघा फसल उजाड़कर मोरंग उठवाने लगा। जब होरीलाल की पुत्री ने मना किया तो खंड संचालक केपी फरीद ने गाली देकर भगा दिया। भयभीत होकर किसान ने उसे जानकारी दी, जिस पर वह खंड जाकर खनन को रोकने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह नहीं माने और केपी ने उसे भी जान माल की धमकी दी। मोरंग माफिया का कहना है कि प्रधान रामोतार व प्रशासन को रुपया देकर खनन कर रहे हैं। डीएम से मांग किया कि 24 घंटे के अंदर अवैध मोरंग खनन रुकवाया जाए और माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि खनन न रुका तो वह सभी आमरण अनशन के लिए विवश हो जाएंगे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। जिला अधिकारी के पास आई है सब लोग। ये 9 नंबर खनन ग्राम सभा अड़ावल, मैं वहाँ की प्रतिनिधि हूँ और मेरा नाम नीलम ज्योति है। मैं महिला मोर्चा जिला मंत्री हूँ और एक धनवन पड़ता है उस जगह। ये गरीब व्यक्ति लोग हैं जो किसानों को ना मुआवजा मिलता है और उनके खेतों का जो बोया हुआ लाही चना है वो भी उजाड़ दिया है 9 नंबर माफिया खनन वालों ने। और जब वो मांगने जाते हैं मुआवजा तो वो उनको गालियां देते हैं, उसको मार पीट के भगा देते हैं। कौन है वो लोग? 9 नंबर खनन वाले हैं। अच्छा जी। और जब वो बच्चे कितने दिनों से आप ये कितने किसान प्रताड़ित हैं? कितने दिनों से? पूरे धनवन डेरा है, धनवन डेरा पूरा टोटल पड़ता है। और दूसरी बात रही, जब खुदाई जहाँ हो रही है तो इतनी मतलब गहराई से हो रही है कि इस बार की अगर बाढ़ आएगी तो वो धनवन बहाव मुड़ जाएगा, धनवन डेरा बचेगा ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। डीएम साहब से मुलाकात हुई? डीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको अपना पत्र भी दिया है, संदेशा भी बताया है, उसमें कार्रवाई हो, महान दया होगी। क्या आता है हमारे पैसा खींच के उनसे ले जाता है, हमको कोई नहीं देता। वो हमको धमकी दिखाते हैं कि हम नहीं देंगे, खुदा लेंगे। हमारी होरीलाल की हमारी खेती है, उसकी बेटियाँ हैं और प्रधान जी जब हैं वो भी आते हैं और क्या कहते नहीं, हमको सुनाई कोई। समस्या क्या आ रही है? समस्या हमारी बाप की खेती है, वो नहीं जबरदस्ती खुदाई लेते, बहुत गहरान से खुदाते, कहते हैं तुम्हारा हाई नहीं। मोरम माफिया? हाँ मोरम खुदवा ले। हाँ मोरम खुदवा ले। तो मुआवजा नहीं दे रहे क्या? कोई पैसा 1 रुपया नहीं हमको दिया। अच्छा, तो आप लोग जब जाते हैं उनसे पैसा मांगने तो क्या कहते हैं? हमारी इतने अच्छे चना लाई थे, वो भी कहते हैं कि तुम्हारे नहीं है, गाँव समाज है, हम नहीं देंगे तुमको मुआवजा कुछ। अच्छा, गाली गुप्तारा? गाली गुप्तारा कहते हैं, चमार है, चमार है कि यहाँ से भाग जाइए, हमको धमकाते हैं। तो हम क्या करें, अकेले हम कुछ नहीं कर पाते। कौन से खंड का मामला है? 9 नंबर। आपका क्या नाम है? नाम सावित्री देवी। अच्छा, गाँव जिलाधिकारी मामला ये किसानों का है। अड़ावल खदान है, कोई खंड नंबर 9। ये हम तो खदान नहीं देखे हैं, लेकिन ये किसान लगातार परेशान है। कई बार हम फतेहपुर में रहते हैं तो मैसेज आता है भैया खेत खुद रहा है। ये सावित्री देवी हैं, अपने दलित परिवार की हैं, बहुत अच्छी महिला है। तो इनका खेत था तो पट्टा हुआ था, उस पट्टे के खेत को भी बता रहे हैं चना और सरसों खोदा गया। और जो उसका क्षेत्र जो क्राइटेरिया डीएम साहब ने आवंटित किया होता है, जो उनके टेंडर में होता है, उस क्षेत्र के अलावा वो लोग पूरा क्षेत्र खोद रहे हैं, बहुत सारा क्षेत्र खोद रहे हैं, ऐसा किसान बता रहे हैं। उस समस्या को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी को मिले हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से देख रहे हैं 2-3 दिन अगर कार्रवाई ठीक से होती है तो ठीक है, नहीं तो किसानों के सम्मान में हम लोग ऐसे शांत नहीं रहेंगे। ये क्षेत्र के किसान हैं, दलित हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी उनको गाली गलौज कोई करेगा। और उस खदान वाले ने पिछले 2022 में भी किसानों के ऊपर 60 किसानों के ऊपर मुकदमा कराया। उन लोगों का रवैया है कि गुंडाई से खदान चलाओ और जो वो बोलता है उसके ऊपर मुकदमा कराओ। यदि ऐसी कोई कार्रवाई हम लोग जो चाह रहे हैं नहीं हो रही, किसानों के पक्ष में कोई बात नहीं हो रही है, आंदोलन करेंगे, वो एक भी ट्रक नहीं निकलने देंगे। और सबसे बड़ा माफिया तो यहाँ का खनिज का इंस्पेक्टर है कोई, उसको कई बार फ़ोन लगाते हैं, ओवरलोड ट्रक जा रहा है
उसको जो पैसा देता है वो हो सकता है वो निकल रहा हो। कोई एक ट्रक नहीं है जो ओवरलोड जा रहा है सीज करे। ओवरलोड जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है, देखता क्या है भाई? आप खनिज अधिकारी हो या आपकी जिम्मेदारी है, जिलाधिकारी हर जगह तो नहीं जाएंगे, आप क्या रिपोर्ट देते हो? वहाँ का जो लेखपाल है ये सब मिले हुए हैं, इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इनका घर घेरेंगे और ये जहाँ वहाँ मिलेंगे किसान इनको घेर करके वहीं पे इनको बैठाएंगे, निकलने नहीं देंगे। और ये जो ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं इनको हम बता रहे हैं, अगर इनमें कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह से हीला हवाली हुई, तो 2 दिन के अंदर पूरा सड़क जाम होगा। एक भी खदान का कोई ट्रक कहीं से निकल नहीं पाएगा। जिला अधिकारी हैं, उनसे आप मिले क्या? कुछ उनसे आपने ये बातें कही? देखिए, हम लोग जिलाधिकारी के कार्यप्रणाली पर संतुष्ट हैं। अभी तक की जो कार्यप्रणाली होती थी, अभी 50 लाख का जुर्माना लगाया, उस पर भी संतुष्ट है। अब हमारा मानना है कि ये भी काम हो, किसानों को संतुष्टि मिले, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। अगर किसान और क्षेत्र का गरीब वहाँ परेशान होगा तो हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं। जी, आपका परिचय? धर्मेंद्र जनसेवक, मेरा गांव कुर्रा कनक है और वहाँ लगातार कटान की समस्या चल रही खनन की वजह से। उस कटान के मुद्दे पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कटान का मूल कारण ये खनन है। 20-20 फीट का एनजीटी को बिल्कुल ध्यान में न रख के 20-20 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं और लंबी चौड़ी खदान चलाते हैं। जहाँ भी क्षेत्र का क्राइटेरिया जिनको आवंटित हुआ उसके क्षेत्र को छोड़ करके अगल बगल के हर खदान वाले सब ये कर रहे हैं। ओती में भी ये कांड हो रहा है, अढ़ावल में भी हो रहा है और इधर गुरुवल खदाने हैं, तमाम खदाने हम लोग देख रहे हैं। लगातार शिकायतें आ रही हैं। इन पर मैं जिलाधिकारी से निवेदन करूंगा कार्रवाई करें। कुल मिला के आपको लग रहा है भाजपा सरकार में अवैध खनन चरम सीमा पर है? भाजपा सरकार में बहुत जगह रोक है, लेकिन अधिकारी भ्रष्ट है। और सब सरकार, हम लोग भाजपा के विचारधारा परिवार के लोग हैं। अधिकारी अगर गड़बड़ करेगा तो माननीय योगी आदित्यनाथ तक अगर मैसेज पहुंचता है अधिकारियों के माध्यम से तो कार्रवाई होती है, और ये नहीं पहुंच रहा है तो इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोग बैठ के आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको कहीं से भी ओवरलोड और अवैध खनन नहीं करने देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।